आज हमारे साथ हैं आदर्श नगर नजीबाबाद निवासी मनोज शर्मा जी, जो जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे की हुई बातचीत के मुख्य अंश। मनोज शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे मनोज जी कि आप पिछले कितने टाइम से आरटीआई के द्वारा सूचनाएं मांग रहे हैं? आरटीआई जो है 2005 से भारत में लागू हुआ था जी, मगर मैं 2003 से जानकारी आरटीआई में मांग रहा हूँ। अब तक आपने लगभग कितनी जानकारी ले ली है? अधिकतर कई विभागों की जानकारी मेरे द्वारा जनहित की प्राप्त की जा चुकी है। मनोज जी, जब हम किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं तो संबंधित विभाग का रवैया क्या होता है आरटीआई कार्यकर्ता के साथ? नकारात्मक होता है, वह नहीं चाहता कि जानकारी दी जाए। तो कहाँ दिक्कत आई है आपको? कौन सी समस्या में ज्यादा आपको परेशानी हुई जब आपने जानकारी मांगी? कहाँ समस्या का सामना करना पड़ा? दिक्कतें यहाँ पर आती है जब कोई हम जानकारी मांगते हैं और कोई हमें जानकारी नहीं देता तो हम उसे प्रथम अपील करते हैं। प्रथम अपील के बाद हमारी जो दूसरी अपील होती है वह लखनऊ होती है, राज्य सूचना आयोग में। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कम से कम 5 राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ की वो क्या नाम है, राज्य सूचना आयोगों की सुनवाई हो रही है, परंतु यूपी में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण गरीब आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों को काफी परेशानी का सामना लखनऊ जाने में पड़ता है और इस कारण वह आरटीआई में जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह जाती है। मनोज जी, आपने अपनी सूचनाओं के आधार पर कई बड़े बड़े जो है राज फाश किए हैं, कई बड़े घोटालों का आपके द्वारा खुलासा हुआ है। तो जब आप बड़े बड़े जो घोटाले हैं जहां पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जिन विभागों में, जब उनसे संबंधित आप सूचना के अधिकार के तहत जांच मांगते हैं तो किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, किन परेशानियों से आप गुजरते हैं? बस लास्ट में जब ऐसा ही होता है कि वो कार्रवाई से जो हिचकिचाते हैं, कार्रवाई नहीं करते, टालम टोली की नीति जो विभागों द्वारा अपनाई जाती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जांच उसी विभाग को दे दी जाती है जिसने करप्शन किया है। अभी हाल में रायपुर रोड स्थित एक फ्लाईओवर है सेंट मेरी पर, वहां पर लाइट नहीं लगाई गई थी यूपी सेतु निगम द्वारा फ्लाईओवर बनाए जाने के बाद में हमने इस बात की शिकायत शासन यूपी सेतु निगम के उच्च अधिकारियों की। जांच में पाया गया कि यूपी सेतु निगम के तत्कालिक यांत्रिक विभाग के उप परियोजना प्रबंधक ने उस लाइट का पैसा किसी अन्य मद में लगा दिया। हमने फिर कार्रवाई की मांग की तो अब उन कर्मचारियों का डिमोशन किया गया है, रिकवरी के आदेश किए गए। जी मनोज जी, आप बता रहे थे कुछ? जी, फ्लाईओवर की बात चल रही थी सेंट मेरीज वाले। ये रायपुर मार्ग स्थित एक फ्लाईओवर है सेंट मेरी स्कूल के पास, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर। जी जी, इसे यूपी सेतु निगम द्वारा बनाया गया था, परंतु यहाँ पर लाइटें नहीं लगाई गई, जिस कारण आम जनमानस को बेहद परेशानी का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है। हमने इस पे लाइट लगाए जाने की मांग की, तो जब लाइट लगाने की मांग की तो यूपी सेतु निगम के महाप्रबंधक गाजियाबाद संदीप गुप्ता जी ने हमें बताया कि इसका पैसा जो था यांत्रिक विभाग ने दूसरी मद में लगा दिया। फिर हमने उनसे कहा कि भाई तुमने क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने बताया कि हमने इसका डिमोशन कर दिया कर्मचारियों का और उनसे रिकवरी के आदेश कर दिए गए हैं। लेकिन हमारा अब कहना है कि भाई लाइट भी लगाओ, तो उन्होंने इसका प्रस्ताव भी भिजवा दिया है, परंतु कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं दी जा रही, वो हिचकिचा रहे हैं देने में हमें। मनोज जी, जैसे कुछ लोग जो है चाहते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत उनको जानकारी मिले, कुछ लोगों को जानकारी नहीं भी होती, कई लोगों को बड़ी दिक्कतें करनी पड़ती हैं, तो आपका क्या संदेश है ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए संदेश है कि भाई वो इसके लिए मतलब प्रथम अपील पे वहां पे जामे, उन उच्च अधिकारियों को बतावे। भागा दौड़ तो थोड़ी करनी पड़ती है क्योंकि जो अभी प्रशासन है वो काफी आरटीआई के प्रति, खासकर यूपी में तो खासकर मतलब नकारात्मक रवैया है प्रशासन का। मगर हाल ही में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, उन्होंने एक बड़ा सराहनीय फैसला किया है कि अब आपको लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल के माध्यम से ही सुनवाई का प्रावधान के आदेश दिए हैं, जो कि 1 महीने में लागू करने के आदेश है। अब देखते हैं राज्य सूचना आयोग उनके आदेश का कितना पालन करता है और इस आदेश के पालन के बाद गरीब व्यक्ति, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों जो आरटीआई मांगते हैं उन्हें काफी फायदा होगा और वे लखनऊ जाने से बच सकेंगे, क्योंकि लखनऊ जाने में मिनिमम कम से कम एक आदमी का 2000 रुपए तो खर्च आ ही जाता है। जी मनोज शर्मा जी, आपने अपने बहुमूल्य समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी आपने आरटीआई से संबंधित दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।